नमस्ते बच्चों, आज हम क्लास 12th के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं। इसलिए क्लास के शुरू से अंत तक मेरे साथ यूं ही बने रहिएगा और अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये टॉपिक आपके लिए नया है। अब हमारा टॉपिक है फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन, यानी कि तथ्यात्मक विवरण। यानी कि जो भी आप लिखें, सही सही तथ्यों को लिखें कि ये होता है, ये होता है, ये होता है। इस तरीके से आप इसका डिस्क्रिप्शन दें। तो मैं आप एक क्वेश्चन है मेरे पास जो कि बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, उसी पे मैंने एक फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन डेवलप किया है। सो मैं आपके लिए ये रीड आउट कर लेती हूँ। पहले मैं क्वेश्चन पढ़ रही हूँ, फिर पूरा डिस्क्रिप्शन या पूरा पैराग्राफ जो मैंने लिखा है, लगभग ये 100 शब्दों में है, तो मैं वो आपको पढ़ के समझाऊंगी। क्वेश्चन है, राइट अ फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन ऑफ माय स्कूल मॉर्निंग असेंबली। मेरे स्कूल की सुबह की जो प्रार्थना सभा होती है उस पे इन अबाउट 100 वर्ड्स, इस पे आपको एक फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन लिखना है। तो अब मैं जो मैंने लिखा है वो रीड आउट कर लेती हूँ। माय स्कूल मॉर्निंग असेंबली, ये आपका हेडिंग है। सो यू नीड टू राइट अ हेडिंग। आपको पैराग्राफ की सबसे शुरुआत में हेडिंग लिखना है, फिर नॉर्मल एक इंट्रोडक्शन देना है, जैसे मैंने इसमें दिया है, द स्कूल रिजेंबल्स अ होली प्लेस एट मॉर्निंग असेंबली। जो एक स्कूल होता है वो क्या रिजेंबल करता है, किस तरह का प्रतीत होता है। होली प्लेस एक पवित्र स्थान होता है जो कि मॉर्निंग असेंबली के यानी कि प्रार्थना सभा में होता है। द एटमोस्फियर इज काम एंड क्वाइट। जो हम उस वक्त वातावरण होता है वो काम, एकदम शांत और बहुत ही काम एंड क्वाइट होता है। स्टूडेंट्स एंड द टीचर्स स्टैंड इन द ग्राउंड। सारे स्टूडेंट्स और सारे टीचर्स जो है वो ग्राउंड में खड़े होते हैं। द गेट्स ऑफ द स्कूल आर क्लोज टू रिमाइंड द लेट कमर्स टू बी पंक्चुअल नेक्स्ट टाइम। तो स्कूल के जो गेट है वो क्लोज कर दिए जाते हैं ताकि जो लेट कमर्स हैं उनको नेक्स्ट टाइम पे आने के लिए, पंक्चुअल रहने के लिए रिमाइंड करा सके। द विसल ऑफ द फिजिकल एजुकेशन टीचर, और फिजिकल एजुकेशन टीचर की जो विसल है वो क्या करती, प्रिपेयर्स द स्टूडेंट्स हु आर टू लीड इन द प्रेयर। वो उन बच्चों को प्रिपेयर रहने के लिए कहती जो कि उस दिन की असेंबली को लीड करेंगे या प्रार्थना सभा कंडक्ट कराएंगे। कम फॉरवर्ड एंड स्टैंड फेसिंग द असेंबली, ताकि वो आगे आए और असेंबली की तरफ, सारी प्रार्थना सभा की तरफ मुंह करके खड़े हो जाएं। ऑलमोस्ट ऑल विद क्लोज्ड आईज सिंग प्रेयर, और उसके बाद क्या, ऑलमोस्ट ऑल विद क्लोज्ड आईज सिंग प्रेयर, सारे बच्चे आंखें बंद करके प्रेयर गाते हैं। आफ्टर द प्रेयर अ स्टूडेंट रीड्स द इम्पोर्टेंट न्यूज, और प्रेयर के बाद एक स्टूडेंट क्या करता है, इम्पोर्टेंट न्यूज पढ़ता है। द प्रिंसिपल डिलीवर्स अ मॉरल स्पीच, और उसके बाद क्या है, प्रिंसिपल एक नैतिक विषय पर भाषण देते हैं। दिस स्पीच इज शॉर्ट एंड एनलाइटिंग, और वो जो स्पीच होता है वो छोटा और एनलाइटनिंग, मतलब कि स्टूडेंट्स को मोटिवेटिंग होता है। द बेल गोज एंड द असेंबली कम्स टू एन एंड, और जैसे ही घंटी बजती प्रार्थना सभा समाप्त हो जाती है। द स्टूडेंट्स क्वाइटली मूव टू देयर रेस्पेक्टिव क्लासेस, और सारे बच्चे चुपचाप लाइन से अपनी क्लासेस की तरफ चले जाते हैं। एवरीथिंग हैपन्स इन अ डिसिप्लिन्ड मैनर, और सारी चीज जो है वो डिसिप्लिन मैनर में होती है, अनुशासनात्मक तरीके से होती है। मौन, अब ये देखिए, ये इसका कंक्लूजन हमने दिया है। शुरुआत हो गई थी, फिर बीच में कंप्लीट डिस्क्रिप्शन हुआ, और अभी इसका कंक्लूजन दे रही हूँ। तीनों चीजें हो गई, स्टार्टिंग, मिड पार्ट एंड एंड। मॉर्निंग असेंबली इनकलकेट मॉरल वैल्यूज, कि मॉर्निंग असेंबली जो है बच्चों में मॉरल वैल्यूज इनकलकेट करती है। एंड प्रिपेयर स्टूडेंट्स स्टार्ट देयर रूटीन ऑन आफ्टर प्रेयरिंग टू गॉड, और सारे बच्चों को ये अपना डेली रूटीन भगवान की प्रार्थना के बाद शुरू करने के लिए तैयार करती है। तो बच्चों, इस तरह से एक फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन है कि एक प्रार्थना सभा में सामान्य तौर पे क्या क्या होता है वो सब इसमें लिखा गया है। इसके 3 हिस्से, जैसे एक हमने क्या किया, हेडिंग दे दिया, फिर इसकी स्टार्टिंग हो गई, फिर मिडिल और मेन डिस्क्रिप्शन हो गया, और उसके बाद इसका क्या हुआ, कंक्लूडिंग पार्ट हुआ। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम एक और इस तरह की प्रैक्टिस का फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन लेंगे। तब तक के लिए इसको तैयार कीजिए, हो सके तो उसको याद कीजिए, क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुका है और आने की संभावना है। थैंक यू।